हाय एवरीवन, मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं फिज़िक्स में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैनल के बारे में। ये चैनल मैंने क्यों बनाया, द क्यूरियस कहानी। इस चैनल को बनाने का जो मुझे मोटिवेशन है, बोलेंगे इंस्पिरेशन जो मिली है ना, वो छोटे छोटे बच्चों से मिली है। अब आप बोलेंगे बच्चों से कैसे? बच्चों से जिस तरीके से हम बच्चों से, आपको देखा होगा अपने बच्चों को कि बहुत छोटी छोटी बातों पर, हर बात पर उनका सवाल आ जाता है, क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने उन्हीं सवालों को, हम सब ने भी बचपन में बहुत सवाल करे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स उनके जवाब भी देते थे, लेकिन फिर वो सवाल हमारे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, चाहे तो वो लोड आता गया पढ़ाई का, चाहे वो थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, हमने चीज़ों को एज इट इज समझना शुरू कर दिया, हमने चीज़ों के पीछे का रीज़न ढूंढना बंद कर दिया। तो मैं आज वही बात कर रही हूँ कि हमने किस तरीके से उस जो एक बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, बड़े होते होते वो क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया। इस चैनल को बनाने का मेरा जो एम है वही है कि हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, चाहे वो लाइफ के होंगे, चाहे वो साइंस के होंगे, चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स के होंगे, हम करंट इश्यूज़ की बात करेंगे, उन सभी पे जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको छोटी छोटी सिंपल कहानियों के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम अपने अंदर के वो क्यों, कैसे सवाल को फिर से जिंदा रखेंगे अपने अंदर। हम इन चैनल के थ्रू हम वही सारी बातें करेंगे कि ये पर्टिकुलर इवेंट हो क्यों रहा है, ठीक है। आज की हमारी पहली वीडियो है साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में। साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है, तो आइए हम इसी को समझते हैं हमारी पहली कहानी से। हम पहली कहानी में हमारा जो किरदार है वो है आन्या, एक 4 साल की बच्ची। आन्या जो बहुत क्यूरियस थी बाकी बच्चों की तरह, लेकिन शायद उसको हर चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही सवाल आते थे। वो सोचते थे कि पेड़ के पत्ते नीचे क्यों गिर रहे हैं, आसमान नीला क्यों दिख रहा है, बादल से अगर बारिश नीचे आती है तो पहले बादलों में पानी जाता कैसे है, ठीक है। वो सब कहते थे, वो बहुत सवाल करती, उसको हर चीज़ पर डाउट आते थे, लेकिन उसके इन्हीं सवालों से उसको साइंटिफिक थिंकिंग पैदा हुई। इन्हीं सवालों की वजह से उसने हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढना शुरू करा, और यही होती है हमारी साइंटिफिक थिंकिंग, जहाँ पर हम बिना किसी रीज़न के, मतलब हम हर चीज़ के पीछे सिर्फ ऐसे ही नहीं मान लेते कि किसी ने हमको बताया ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, नहीं, हम उसके पीछे का रीज़न ढूंढते हैं, उसके पीछे तर्क करते हैं, उसके पीछे हमको प्रूफ चाहिए, और फिर हम किसी बात को मानते हैं, और यही होती है आपकी साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। तो साइंटिफिक थिंकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन में हमने कोई चीज़ देखी, हमने उसे कुछ दिन लगातार किसी फिनोमिना को देखा, तो इसको कहा जाएगा ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप है उसका क्वेश्चनिंग करना कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। थर्ड स्टेप होती है हमने उस ऑब्जर्वेशन से कुछ एक आइडिया बनाया, एक हाइपोथेसिस जनरेट करी, ठीक है। फोर्थ स्टेप है कि हमने उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा जो उस हाइपोथेसिस के ऊपर प्रूफ दे पाए, तो फोर्थ इज एक्सपेरिमेंटेशन। एंड फिफ्थ है कि जो रिजल्ट आया उससे हमने कंक्लूजन निकाला। तो साइंटिफिक थिंकिंग के ये 5 स्टेप्स होते हैं। आन्या भी हर दिन यही करती थी, वो हर दिन किसी फिनोमिना को देखती, उसको समझती, रीजंस पूछती, कोई ऑब्जर्व करती, कुछ लिखती, और इससे उसकी थिंकिंग बदली और उसने अपने आप को साइंटिफिक थिंकिंग के रास्ते पे ले लिया। एक दिन आन्या अपने फ्रेंड के साथ नाइट में ऐसे चल रही थी, अंधेरा था, उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुझे पता है रात में ना सीटी नहीं बजानी चाहिए, भूत आ जाते हैं। आन्या ने बोला अच्छा, जब भूत आ जाते तो उसने कहा चल देख लेते हैं, उसने सीटी बजाई और उसमें कोई भूत नहीं आया। तो तब उसने कहा देखा, किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। ये होता है साइंटिफिक थिंकिंग, जहाँ बोला जाता है डर से नहीं डेटा से समझो, जहाँ आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। साइंटिफिक थिंकिंग केवल लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है। साइंटिफिक थिंकिंग हम हर दिन की अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ हम किसी भी बात पे तुरंत उसको मान लेने के, उसको रिएक्ट करने के बजाय हम थोड़ी देर सोचेंगे, थोड़ी देर समझें कि अच्छा क्या वाकई में सच है, क्या इसके पीछे का कोई प्रूफ है, तो हम इस चीज़ को, हम जब इस तरीके से सोचते हैं वो कहलाती है साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग में हम डेटा पे जोर देते हैं, ठीक है। तो ये थी
अब आन्या तो बड़ी हो गई और आन्या ने बड़ी होने के बावजूद अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखा, लेकिन मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने हर तरीके के मामलों पे अपने साइंटिफिक थिंकिंग को अप्लाई करें, केवल सबके कहने पे ना, हर चीज़ के पीछे का रीज़न ढूंढें और क्यूरियस बनिए। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।